अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जी स्पोर्ट के साथ मोहसिन मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है। पिंडी टेस्ट का पहला रोज़ बारिश की नज़र हो गया। पाकिस्तान टीम ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। टॉप ऑर्डर कौमी टीम का एक बार फिर नाकाम हो गया। साथ साथ टीम की हमने कल बात की थी तो वही सेम टीम के साथ पाकिस्तान मैदान में उतरा और हमने देखा स्पिनर्स को काफ़ी हेल्प मिलती हुई नज़र आई इस विकेट पर। साथ साथ PSL के हवाले से अगर बात करें तो आज से कबल जिस तरह हमने आपको बताया कि इम्कान है शायकीन एक विकेट को स्टेडियम में परमिशन आने की अलाउ किया जाएगा, तो वो आज खबर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ गया। 20 से 30% जो शायकीन एक विकेट हैं वो स्टेडियम आ सकेंगे, यानी 20% लोग स्टेडियम आएंगे। तो इन तमाम तर टॉपिक्स पर आज के शो में बात करेंगे और इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट में काफ़ी नाम बनाया। डोमेस्टिक की बात हो, इंटरनेशनल की बात हो या फिर दुनिया भर की लीग्स में अपना सिक्का मनवाया। साथ साथ अगर बात की जाए कमेंट्री भी करते रहे और बाहर जाकर कोचिंग भी बड़ी ज़बरदस्त कोचिंग कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनसे फ़ायदा उठाना चाहे तो बिल्कुल उठा सकते हैं और यकीनन इनकी कोचिंग से पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान की क्रिकेट मैनेजमेंट को फ़ायदा होगा। मैं बात कर रहा हूँ साबिक टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात की। यासिर, आपको वेलकम करेंगे शो में। थैंक यू मोहसिन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वेलकम सर। यासिर, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे लेकिन जो हमारा एक सेगमेंट होता है हेडलाइंस का, पहले उसकी तरफ चलते हैं। पिंडी टेस्ट बारिश के बायस पहले दिन का खेल खत्म। कौमी कप्तान बाबर आजम और फवाद आलम की जिम्मेदाराना बैटिंग की वजह से कौमी टीम ने पहली इनिंग्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 145 रन बनाए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के T20 स्क्वाड्स में शामिल तमाम खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स स्टाफ के कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट मनफी। दोनों टीमें कल से कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में ट्रेनिंग का आगाज करेंगी। ICC के ऑनलाइन पोल में बाबर आजम ने विराट कोहली को हरा दिया। क्रिकेट लवर्स के लिए बड़ी खबर, तमाशाइयों की मौजें। PSL के 6ठे एडिशन में अवाम को महदूद तादाद में दाखिले की इजाजत मिल गई। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले ऑलराउंडर अब्बास आफरीदी PSL 6 में कराची किंग्स की नुमाइंदगी करेंगे। 400 से ज्यादा मायनाज गोल्फर्स के साथ 40वीं चीफ ऑफ एयर स्टाफ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का आगाज हो गया। 4 रोजा चैंपियनशिप का आगाज एयर वाइस मार्शल अब्बास घुमन, एयर अफसर कमांडेंट सदर्न एयर कमांड ने इफ्तिताही शॉट खेल कर किया। गवादर क्रिकेट स्टेडियम को इंटरनेशनल क्रिकेट वेन्यू बनाने के लिए तमाम तर इकदाम किए जाएंगे। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान। ऑस्ट्रेलियन ओपन पर कोरोना वायरस का बड़ा वार। होटल स्टाफ के एक फर्द का टेस्ट मुस्बत आने पर इवेंट में शरीक तमाम खिलाड़ी और स्पोर्ट्स स्टाफ करंटीना में चले गए। और प्रीमियर फुटबॉल लीग में बड़ा अपसेट, ब्राइटन ने दिफाई चैंपियन लिवरपूल को पछाड़ दिया। दूसरी जानिब मैनचेस्टर सिटी ने बर्नले को दबोच लिया। यहाँ आपने टॉप स्टोरीज़ देखी हैं और गवादर के हवाले से भी काफ़ी अच्छी अपडेट सामने आ रही हैं कि गवादर क्रिकेट स्टेडियम को अब सीरियसली लिया जा रहा है और वहाँ के जो वज़ीर आ रहे हैं उन्होंने भी ये बात कर दी है। साथ साथ अगर बात करें, क्योंकि आपने देखा टॉप स्टोरीज़ में बाबर आजम और विराट कोहली का पोल कराया ICC ने कि किसकी कवर ड्राइव बेहतरीन है और बाबर आजम बाजी ले गए। साथ साथ आज हमने मैच में भी देखा बड़ी ज़बरदस्त इनिंग को संभाला बाबर आजम ने और वहाँ भी ड्राइव खेलते हुए नज़र आए, अपने स्ट्रोक्स खेलते हुए नज़र आए। तो सीधे यासिर के पास चलते हैं। यासिर, कैसा देखा आपने पिंडी का पहला रोज़? टीम पे भी हमने बात की थी पहले, टीम भी पाकिस्तान टीम ने सेम टीम खिलाई। विकेट को आपने कैसा देखा एज अ बॉलर? देखिए, विकेट बिल्कुल उन्होंने अपनी जो होम कंडीशंस का फ़ायदा होता है उसी तरह उन्होंने उस पिच को बनाया। ऑल्दो ये है कि वहाँ पे रावलपिंडी में हमेशा से ऐसी पिच हुई है कि सीमिंग फ्रेंडली पिच हुई है, मॉइस्चर पिच पे होता है। हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में काफ़ी वहाँ पे खेला हूँ, सारी बल्कि मैं क्रिकेट खेला हूँ। तो मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यही सोचा हुआ था कि जितनी फ्लैट से फ्लैट पिच बन जाए, बैटिंग पिच बन जाए और थोड़ा सा स्पिन भी उसमें हो, क्योंकि जो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ वो इसी में है कि उनकी जो स्पिन अटैक है, जिस तरह कराची में परफॉर्म किया पाकिस्तानी बॉलर्स हैं, तो उनकी यही ख्वाहिश थी कि ये भी उस फ्लैट से फ्लैट पिच हो, क्योंकि साउथ अफ्रीका को बिल्कुल भी चांस ना हो कि वो अपनी फास्ट बॉलिंग से पाकिस्तानी बैट्समैनों पर प्रेशर डाल सके। ठीक है, अच्छा, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने सही करा? वही प्लेइंग 11 रखी जो कराची टेस्ट में थी, उसको तब्दील नहीं किया, 2 स्पिनर्स के साथ गए? देखिए, पिच को देखते ही और जो इनकी प्लानिंग थी उन्होंने बिल्कुल सही डिसीजन किया। अगर तो थोड़ा सा मॉइस्चर पिच में होता तो वो एक आधा फास्ट बॉलर इंडक्ट कर सकते थे, मगर गिवन सर्कमस्टांसिस, जो कंडीशन थी, जो पिच का बिहेवियर उनको पता था कि 5 दिन कैसी पिच चलेगी, तो उनको डेफिनेटली 5 दिन को देखते हुए उनको 2 प्रॉपर स्पिनर, जिस तरह की कराची में इनकी स्ट्रेटजी थी, उसी स्ट्रेटजी से ये लोग गए हैं।
बिल्कुल उसी स्ट्रैटेजी से गए हैं। साथ साथ हमने ये भी देखा कि बारिश हुई और ऑलमोस्ट 2 से ढाई घंटे बारिश की नज़र हुई है, तो ये कितना इफेक्ट करेंगे यासिर इस टेस्ट मैच पर? देखिए, जिस तरह का पाकिस्तान का स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट बहुत बुरा हुआ था। 22 रन पे 3 खिलाड़ी जब पाकिस्तान टीम के मेन टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर गया था, उसके बाद बड़ी अच्छी पार्टनरशिप जो 100 प्लस रन की पार्टनरशिप अभी भी चल रही है। बाबर आजम ने, अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम जब इस स्टेडियम में मैच हुआ था, यहाँ पे भी उन्होंने 140 प्लस स्कोर किया था और फवाद आलम अपनी फॉर्म को कैरी करते हुए बड़ी अच्छी पार्टनरशिप उन्होंने लगाई है। तो मेरा नहीं ख्याल इस थोड़े से जो 1.5-2 घंटे ज़ाया हुए हैं आज के, इससे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि 5 दिन का जो है आपके पास बहुत टाइम होता है मैच को मुकम्मल करने का, 4 इनिंग्स पूरी करने का। सही, बहुत टाइम मिलता है दोनों टीमों को। साथ साथ अगर यासिर, जिस तरह आपने बात की कि बाबर आजम, फवाद आलम बड़ा ज़बरदस्त लेकर चले टीम को, लेकिन हम अपने टॉप ऑर्डर की अगर बात करें तो एक बार फिर आबिद अली काफ़ी एक्सपीरियंस है, उस ग्राउंड पर काफ़ी खासा तजुर्बा रखते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट का। तो क्या मसले मसाइल चल रहे हैं आबिद अली की? अगर मैं पहले आपसे बात करूँ, हमने देखा पिछले टूर्स की भी अगर बात करें, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, फिर जो कराची टेस्ट था उसमें भी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए, तो कैसा देख रहे हैं आबिद, कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं? देखिए, आबिद की जो रीसेंट फॉर्म में जो परफॉर्मेंस है, जिस तरह आपने कहा इंग्लैंड में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, न्यूजीलैंड में भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। ऑल्दो उन्होंने जो डेब्यू किया था, बड़ा अच्छा डेब्यू उन्होंने किया था। टेस्ट में भी उन्होंने डेब्यू पे 100 किया, 100 रन किए और उसके बाद वनडे में भी किया। मगर अब जो उन पे प्रेशर काफ़ी आया हुआ है, क्योंकि पिछली 5-6 मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस उस तरह की आ नहीं रही। इवन जो पाकिस्तान की कंडीशन में कराची में जो मैच खेले, वहाँ पे भी उन्होंने स्ट्रगल किया। तो जिस तरह अभी रावलपिंडी में मैच है, आबिद अली ने अपनी जितनी भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है वो इस्लामाबाद सिटी के लिए खेली है और रीजन के लिए खेली, और उनको इन पिचेस पे आइडिया है कंडीशंस का। मगर इवन बाबर ने भी जो अपनी क्रिकेट खेली है वो भी इस्लामाबाद रीजन से खेली है, तो इन दोनों को आइडिया है। मगर जो प्रेशर उनके सर पे है आबिद अली के, वो नजर अभी भी आ रहा है कि वो अपनी शॉट्स खेल नहीं रहे। जब तक वो अपने इस शेल से निकलेंगे नहीं, शॉट्स खेलेंगे नहीं, क्योंकि आप कब तक बॉल को रोकेंगे, कब तक बॉल को पुराना होने का वेट करेंगे, क्योंकि आपको जब लूज बॉल मिलती है तो आपको उस पर रन करने पड़ते हैं। अदरवाइज नजर आया हमें कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अगर उनको आखिरी इनिंग जो मिलेगी अगली इनिंग, उसमें उनको अपने शॉट्स खेलने पड़ेंगे और अपने शेल से बाहर आना पड़ेगा। बिल्कुल, शेल से आप कह रहे हैं कि बाहर आना पड़ेगा। ये बातें हम पहले भी कर चुके कि हमारी टीम जो है वो काफ़ी डिफेंसिव चली जाती है, जिसके बायस हमें विकेटों का नुकसान उठाना पड़ता है। तो यासिर, कौन निकालेगा शेल से हमारे बल्लेबाजों को बाहर? क्योंकि हमने देखा कराची में भी 6 कोचेज मौजूद थे और फिर यहाँ भी तमाम तर कोचेज ने बहुत सारा काम किया, तो कहीं ऐसा ना हो कि इतने कोचेज का उल्टा ही इफेक्ट पड़ रहा हो हमारे प्लेयर्स पे? देखिए, अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो प्लेयर की होती है। अगर आपके पास अच्छे कोचेज हैं या ज़्यादा कोचेज हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप एग्जांपल आपके सामने है फवाद आलम की, कि जितना वो 10-11 साल के बाद, जितने प्रेशर के बाद वो आए, तो अल्टीमेटली परफॉर्मेंस तो उन्होंने की, अपने आप को उन्होंने संभाला और उसने मुश्किल कंडीशन में, आप देखें दोनों जो टूर उनको कमबैक में मिले, उनको मुश्किल कंडीशन मिली, उन्होंने वहाँ पर भी जाके परफॉर्मेंस दिखाई और अब तो उनकी कंडीशन उनको बड़ी फेवर करती है, ये पाकिस्तान की जो कंडीशन है। और इस तरह आबिद अली की अगर आप बात करें, तो आबिद अली को अगर वो शेल से निकलना है तो वो खुद ही हैं अपने आप को, वो जिस तरह की उन्होंने इनिंग्सें यहाँ पे खेली हुई हैं इन कंडीशन में, तो उनको वो रिकॉल करना पड़ेगा उन्होंने कैसे किस तरह वो इनिंग्स डेवलप की। तो मैं अगेन ये कहूंगा कि जब भी उनको मौका मिले दोबारा आखिरी इनिंग में, और वो अपनी शॉट्स को उनको खेलना चाहिए, तभी वो इस शेल से बाहर निकल सकेंगे। बिल्कुल, इस शेल से बाहर निकल सकेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है टॉप ऑर्डर का परफॉर्म करना अब, क्योंकि अपना हमारा होम एडवांटेज है, यहाँ फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो फिर कहाँ फ़ायदा उठाएंगे। साथ साथ यासिर, बात हो रही थी अगर कराची टेस्ट था, पहला टेस्ट मैच जो था उसमें कहा जा रहा था कि ताबिश खान को मौका दिया जाए। ये पिंडी टेस्ट से पहले बातें की जा रही थी कि मैनेजमेंट हारिस रऊफ को खिलाए, और इसलिए खिलाए क्योंकि नए हैं, और अगर अपनी होम ग्राउंड पर मौका दिया जाएगा तो अच्छा होगा, उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा। तो आप क्या समझते हैं कि जो नए लड़कों का इंतखाब किया है, जैसे ताबिश अली को पहली बार रखा गया स्क्वाड में, इससे पहले कि वो बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके, साथ साथ हारिस रऊफ को भी रखा गया, तो आप समझते थे कि इनको मौका दे देते अपनी होम ग्राउंड पर? देखिए, जिस तरह प्लेयर 20 लड़के अभी T20 के भी अनाउंस किए और टेस्ट के भी अनाउंस किए, तो सारे लड़के 11 लड़के ही खेलते हैं, सारे नहीं खेल सकते। मगर एक खुशी की बात यह है कि ताबिश को एटलीस्ट उनको रिवॉर्ड मिला, इतने अरसे बाद उनको जाके नियरली 600 विकेट्स उनकी होने वाली हैं। मगर आप मेरा पूछते हैं तो मैं तो कहूँगा कि ये इनके लिए ब्लेसिंग इज डिस्गाइज है, कि अगर इस जैसी कंडीशन में अगर वो कराची में खेलते, और उनका तो बल्कि वो उनके लिए बहुत बुरा होता उनके लिए, इवन इस पिच पे भी अगर खेलते तो उनके लिए अच्छा ना होता। तो मैं तो विश उनके लिए ये करूंगा कि अब वो जब टीम में सिलेक्ट हो गए हैं, तो पाकिस्तान मैनेजमेंट जो सिलेक्शन कमेटी है, इनको कैरी ऑन करना चाहिए, और जहां अच्छी कंडीशन, जिस तरह न्यूजीलैंड की कंडीशन थी या इंग्लैंड की दोबारा कोई इस तरह का टूर आए, तो दोबारा इनको सिलेक्ट करके वहां जाके इनको मौका देना चाहिए, बजाय कि इन फ्लैट पिचेस पे उनका जो इतनी उनकी परफॉर्मेंसेज है वो जाया हो जाती इन जैसे ट्रैक्स पे खिला के।
सही, ठीक है। हम नाज़रीन वक्त तो एक ब्रेक का यासिर से गुफ्तगू जारी है। ब्रेक के बाद कुछ और टॉपिक्स पर गुफ्तगू करेंगे। क्या ताबिश खान या हारिस रऊफ़ को इन फ्लैट विकेट्स पर खिला के पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, उनकी मैनेजमेंट ने सही फैसला किया? साथ साथ जो फिर मोहम्मद हफीज़ और रमीज़ राजा का एक इशू दोबारा से चल रहा है, उस पर भी थोड़ी सी यासिर अरफात से बातचीत करेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर अरफात साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त हमें एक और शख्सियत ने ज्वाइन किया है जिनका ताल्लुक पिंडी से है। क्रिकेट पर काफ़ी गहरी निगाह रखते हैं और अपनी एक बड़ी ज़बरदस्त अकेडमी चला रहे हैं। शादाब खान हो, हारिस रऊफ़ हो, ये तमाम तर लोग जाते हैं, इनके जो स्टूडेंट्स हैं अकेडमी के, उनको टिप्स देते हैं, उनका हौसला अफजाई करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मुबीन राजा की, क्रिकेट एनालिस्ट है। आपको वेलकम करेंगे शो में। थैंक यू मोहसिन भाई, बहुत शुक्रिया। वेलकम मुबीन, आप पिंडी में ही हैं इस वक्त। दूसरा टेस्ट मैच जारी है, आज पहला रोज था पिंडी टेस्ट का, तो कैसा देखा आपने आज पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को? जी हाँ, आज अल्हम्दुलिल्लाह पहला दिन था रावलपिंडी में। आज देखा जाए तो ज्यादातर तो पूरा दिन बादल ही छाए रहे और क्लाउडी वेदर था। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक अच्छा टॉस विन किया, मेरे ख्याल से जो पिच थी, सबसे पहले उस पर बात करूंगा कि पिच थोड़ी बहुत ही डिफरेंट नजर आई। जो पास में हमें पिंडी की जो पिच नजर आती थी वैसी नजर नहीं आई इस दफा। पिच पे कोई ग्रास नहीं था, काफी ड्राई पिच नजर आई हमें। और एक अच्छा टॉस बाबर आजम ने विन किया और पहले बैटिंग की। मेरे ख्याल से लेटर ऑन जाके इस चीज का डिसीजन पाकिस्तान के हक में काफी बेहतर होगा, क्योंकि चौथे और पांचवें दिन जो स्पिनर्स हैं, जिस तरह पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है स्पिन बॉलिंग की, तो काफी अच्छे स्पिनर्स ने परफॉर्म किया। चौथे पांचवें दिन जाके उसमें पाकिस्तान के लिए काफी बेहतर होगा। और मेरे ख्याल से फिर भी, लेकिन जो कराची की जो पिच थी उससे थोड़ी बहुत ही डिफरेंट ही है। कराची की पिच पे जो हमने देखा, जो वेरिएबल बाउंस था, बहुत लो भी रह रहा था और अनप्रिडिक्टेबल जो है वो बॉल उठ भी रहा था, वैसा यहाँ पे नहीं होगा। एक बेशक उस तरह अभी पहले दिन भी बॉल कैरी होता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि पिच काफी ड्राई था, तो लेकिन फिर भी कराची से ये पिच काफी बेहतर खेलेगा। सही, आप ये समझते हैं कि कराची से बेहतर पिच है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की, जहाँ पे अभी टेस्ट मैच खेला जा रहा है? यासिर, मैं आपसे बात करूंगा। बॉलिंग की बात हो रही है, विकेट्स की बात हो रही है। हमने कराची टेस्ट में भी देखा कि जनूबी अफ्रीका की अगर बात करें तो उनके फास्ट बॉलर्स शुरू में विकेट्स दिला रहे थे, अगर देखा जाए तो, और हमारे स्पिनर्स वहाँ पर डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए। तो आप पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक को कैसा देख रहे हैं? हमारे बॉलर्स हम लोग लैग कर रहे हैं शुरू में विकेट्स लेने में, चाहे वो होम कंडीशंस हो या फिर बाहर हम जा रहे हैं। तो देखिए, बैटिंग के साथ जिस तरह हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो टॉप ऑर्डर है बड़ा स्ट्रगल करता है, तो उसके साथ बॉलिंग भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है हमारा। ऑल्दो वकार यूनुस जो हमारे बॉलिंग कोच हैं, देखिए हमारे नो बॉल का इशू है हमारा अभी। और जो हमारे बॉलर्स हैं, आप उन पे वर्कलोड की अगर बात करें तो उनकी जो, अगर आप शाहीन अफरीदी का अगर थोड़ा कुछ पीछे चला जाए तो अच्छी भली वो 140 प्लस उनकी पेस थी, उनकी पेस कम आ गई है। वो इस वजह से कि इतना वर्कलोड उनको सारे ही फॉर्मेट खिलाई जा रहे हैं, इवन डोमेस्टिक T20 खिला दी, और अभी PSL के जो मैचेस खेलेंगे वहां पे भी मुझे नहीं लगता उनको रेस्ट कराएंगे। तो ये इन पे एक्स्ट्रा वर्कलोड और उनकी जो फॉर्म और जो उनकी फिटनेस है वो नीचे आ रही है। फहीम अशरफ की अगर आप बात करें, फहीम अशरफ की भी पेस कम है, तो एक हमारे बॉलर्स को बजाय के ऊपर जाने के, इंप्रूव करने के, उनकी क्रिकेट बेहतर होने के, वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है। तो ये एक बड़ा कंसर्निंग चीज है। हमें बड़ा ही अच्छे तरीके से इनका जो वर्कलोड मैनेज करना पड़ेगा। और जो लड़कों के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इंजरीज हैं, उनको अगर कोई इंजरी के साथ किसी प्लेयर को नहीं खेलना चाहिए, उनको हाई परफॉर्मेंस सेंटर में और वहां जाके उनकी जो बेहतरी है, जो रिहैब उनका करना चाहिए वहां जाके। सही, अच्छा, आपने फ़हीम अशरफ की बात की यासिर, तो फ़हीम अशरफ की परफॉर्मेंस को आप कैसा देख रहे हैं? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि बॉलिंग में वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। हाँ, बैटिंग में काफ़ी उन्होंने इंप्रूव किया, तो इस पर आप क्या कहेंगे फ़हीम की? क्या वो बैटिंग ऑलराउंडर उनको कहा जाए या फिर क्या कहा जाए? देखिए, जब वो पहले टीम में आए थे तो वो बॉलिंग ऑलराउंडर ही आए थे, मगर उनकी जो बैटिंग थी वो तो उस तरह क्लिक नहीं कर रही थी जिस तरह की एज अ ऑलराउंडर उनको कंसीडर किया जाए। उनकी पेस अच्छी थी जब शुरू में आए थे, मगर अब वही मैं कह रहा हूँ, उनकी बैटिंग तो इंप्रूव कर गई है। उन्होंने बड़ी मुश्किल कंडीशंस पे न्यूजीलैंड में अच्छी इनिंग्स खेली, और अभी भी जो आप देखें, जो पिछला मैच हम लोग जीते हैं, जो लीड पहली इनिंग की हुई थी, वो इसी वजह से, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से ही हुई थी, जो उन्होंने बैटिंग में की थी। मगर ऑन दी अदर हैंड अगर आप उनकी बॉलिंग देखें, जिसकी वजह से वो टीम में आते हैं, उनकी एक तो पेस कम है और दूसरा वो इफेक्टिवनेस जो आती है वो उनमें, देखिए वो ना तो
तो पेस है, ना ही वो बाउंसर्स कर सकते हैं, ना ही रिवर्स स्विंग का कोई ऑप्शन है उनके पास। तो मैंने जिस तरह पहले बात की कि हमारे प्लेयर्स की जो बेटरमेंट होनी चाहिए, इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, उसके बजाय वो लड़के डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, तो ये एक बड़ा कंसर्निंग इशू है। और फ़हीम अशरफ के साथ अगर उनकी बॉलिंग बेहतर नहीं होगी तो उनकी टीम में जगह सिर्फ बैटिंग की वजह से मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल, उनकी जगह मुश्किल हो जाएगी। साथ मुबीन से भी मैं जानूंगा कि वो कैसा देख रहे हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग को, क्योंकि हम अगर बाहर टूर करके आए जैसे इंग्लैंड, न्यूजीलैंड में, वहाँ पे हमने बात की कि हमारे बॉलर्स 20 विकेट्स नहीं ले पा रहे। यहाँ भी अगर होम कंडीशंस की बात की जाए तो स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं। तो आपने कैसा देखा मुबीन के हमारी बॉलिंग को? अब हसन अली वापस आ गए, फिर फ़हीम अशरफ की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप बॉलिंग पे? जी हाँ, देखें जिस तरह का पहला टेस्ट मैच था, कराची की जो पिच थी उस पे भी फास्ट बॉलर्स के लिए इतनी कोई हेल्पफुल जो पिच नहीं थी, और जो आज भी पिच है वो भी इतनी ज़्यादा इसमें इतनी हेल्पफुल नहीं होगी हमारे सीम बॉलर्स के लिए। तो इसलिए जो स्पिनर्स हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं। कुछ कंडीशंस का और कुछ पिच का भी जो है वो रवैया ऐसा है, जिस तरह पाकिस्तान में कराची में और अभी उसके बाद रावलपिंडी में, ये वजह भी एक हो सकती है जिसकी वजह से जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं वो वैसे रिजल्ट्स जो है वो नहीं दे पा रहे हैं, और स्पिनर्स जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन अगर इस पिच पे हमारे बॉलर्स नए बॉल के साथ अच्छे एरिया में बॉल करेंगे तो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे। सही, ठीक है, हमने बॉलिंग के हवाले से बात की। यासिर, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमने देखा कि आज का पहला दिन तो हो गया, बारिश की नज़र कहें तो उसको, क्योंकि पाकिस्तान ने 145 रन से बनाए, 3 खिलाड़ी उनके आउट हुए। अब कल का जो दिन का आगाज़ होगा वो कितना इंपॉर्टेंट होगा बाबर आजम और फवाद आलम के लिए? और फिर आप तो वहाँ काफ़ी क्रिकेट खेले हैं, तो क्या बिहेवियर होगा विकेट का? पहला सेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, या फिर सही है वैसे ही नॉर्मल बिहेव करेगी पिच? देखिए, एक तो बारिश की वजह से जो टाइम थोड़ा ज़ाया हुआ है, कल जब शुरू होगा थोड़ा सा मैच 15 या 20 मिनट मेरे ख्याल से जल्दी शुरू हो रहा है। तो ये है कि अर्ली ऑन ऑब्वियसली कहीं पे भी टेस्ट हो रहा हो, इवन कराची में भी जब होता है तो अर्ली ऑन बॉल स्विंग करता है। तो पिंडी की जो कंडीशन है, ये ओवरकास्ट कंडीशन अगर कल होती हैं तो बॉलर्स को उनको हेल्प मिलेगी विद द पेस, वो फ्रेश आएंगे दोबारा। जो पार्टनरशिप लगी हुई है, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी बाबर को भी और फवाद को भी, कि जो शुरू का घंटा 1.5 घंटा है जो सर्वाइव कर जाए, कि अगर कोई विकेट नहीं गिरती तो ये अच्छा ही है कि दोनों के लिए, दोनों एक बड़ी इनिंग्स, बड़ी पार्टनरशिप डेवलप करें तो बाकी वाले बैट्समैनों के लिए इजी हो जाएगा। अगर सुबह जल्दी कोई विकेट गिर जाती है तो हमारे जो बाकी बैटिंग उन पे काफ़ी प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि फ्रेश आएंगे उनके बॉलर्स, उनकी डिफरेंट प्लान से आएंगे। तो हमें यह है कि थोड़ा सा सर्वाइव करना पड़ेगा अर्ली ऑन घंटा 1.5 घंटा। सही, ठीक है, जो हमारे बल्लेबाज हैं उनको घंटा 1.5 घंटा शुरू में सर्वाइव करना पड़ेगा। हो सकता है कि वहाँ फास्ट बॉलर्स को शुरुआत में, दिन के आगाज़ में स्विंग मिले, सीम मिले। साथ साथ मोइन, आप इस पर आप क्या कहेंगे मुबीन राजा साहब? जी हाँ, देखें पहला जो घंटा होगा, जो पहला सेशन होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, जो खासतौर पर जो पहला ओवर होगा, क्योंकि आज भी आप देखें बारिश रही है के सेशन के बाद से। तो मेरे ख्याल से जो पहला घंटा है थोड़ा मुताद होकर खेलना पड़ेगा हमारे बैट्समैनों को, और थोड़ा सा मेरे ख्याल से फवाद आलम को थोड़ा सा अपना स्ट्राइक रेट जो है वो बेहतर करना होगा, क्योंकि आज का सेशन भी तकरीबन जो है वो हमारा एक वेस्ट हो चुका है बारिश की वजह से। तो फवाद आलम काफी स्लो खेल रहे हैं, अराउंड 138 बॉल्स पे उन्होंने 42 रन किए हैं, और उनके साथ बाबर आजम ने 125 बॉलों पे अराउंड 77 रन किए हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्ट्राइक रेट जो है वो फवाद आलम को कल थोड़ा बेहतर रखना होगा। सही, ठीक है, स्ट्राइक रेट की आप बात कर रहे हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे स्ट्राइक रेट के हवाले से। यासिर अरफात साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुबीन राजा मौजूद हैं। स्ट्राइक रेट के हवाले से काफ़ी बात होती है, क्योंकि अब कहा यह जाता है कि टेस्ट क्रिकेट में भी मॉडर्न डे क्रिकेट खेली जा रही है बाहर ममालिक में देखा जाए तो आकर हम बात करेंगे स्ट्राइक रेट पर भी, और फिर जो पाकिस्तान का T20 स्क्वाड है, जो सीरीज़ अब जनूबी अफ्रीका से खेली जाएगी, उसके हवाले से भी बातचीत करेंगे। तो कहीं मत जाइए, कीप वॉचिंग जी स्पोर्ट्स। जी स्पोर्ट्स में एक बार फिर खुश आमदीद। ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे टेस्ट क्रिकेट में क्या स्ट्राइक रेट अब माने रखता है या नहीं, क्योंकि मुबीन राजा इससे पहले बात कर रहे थे कि फवाद आलम को अपना स्ट्राइक रेट बेहतर बनाना होगा। ये सवाल मैं यासिर अरफात के पास लेकर चलता हूँ। यासिर, आप क्या कहेंगे स्ट्राइक रेट के हवाले से? क्या टेस्ट क्रिकेट में अब स्ट्राइक रेट मैटर करता है? क्योंकि हमने देखा है कि मॉडर्न डे क्रिकेट में लोग ये बात करते हैं कि आपको टेस्ट क्रिकेट में भी थोड़ा तेज़ क्रिकेट खेलनी चाहिए। तो आप क्या कहेंगे फवाद आलम के हवाले से?
देखिए, पहले तो आपको देखना पड़ता है कि आपके पास किस क्वालिटी के प्लेयर्स हैं। अगर आप कंपेयर करें कि अपने प्लेयर्स को ऑस्ट्रेलिया के जो अटैकिंग प्लेयर पहले होते थे या दूसरी टीमों के प्लेयर्स के साथ अगर कंपेयर करते हैं, तो वो मुवाज़ना हम उस तरह नहीं कर सकते जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते हैं। हमारे प्लेयर्स का तो सबसे पहले अपने माइंडसेट चेक करना है कि हमारे प्लेयर किस माइंडसेट से पाकिस्तान टीम में जब आते हैं, वो खेलते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेयर जो हमारे टीम में आते हैं, उनको सिर्फ़ अपनी जगह का होता है कि वो अपनी परफ़ॉर्मेंस कर लें, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि वो लगता ऐसे है कि वो सेल्फिश खेल रहे हैं, मगर वो सेल्फिश खेल नहीं रहे होते। उनके माइंडसेट ऐसा होता है कि उनको अपनी बारी का, अपनी परफॉर्मेंस का होता है कि अगर वो परफॉर्म करेंगे तो वो कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो ये एक माइंडसेट जो है, ये जरा बेहतर करना पड़ेगा। टेस्ट क्रिकेट में उस तरह नहीं आपको, क्योंकि 5 दिन बहुत होते हैं। आपने ज्यादा क्रिकेट, जितनी भी रिसेंट पास में क्रिकेट हुई, आपने देखे 4 दिनों में ही रिजल्ट मैचेस के आ जाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई फर्क पड़ता है। डिपेंड करता है कि आपको पास किस क्वालिटी के प्लेयर। अगर आपके पास उस क्वालिटी के प्लेयर नहीं है कि जो स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, तो आपने जिस तरह की आपके पास बेंच स्ट्रेंथ है या जिस तरह के प्लेयर है, आपने उसी के हिसाब से प्लान करना होता है और उसी तरह के अपना प्लान करके आप अपोजिशन के खिलाफ खेलते हैं। सही, ठीक है। स्ट्राइक रेट के हवाले से हमने बात की, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं इत्तेफाक करूंगा इस बात से कि माइंडसेट हमारे बल्लेबाजों का इस तरह का बना दिया गया है कि अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे या आपसे जल्दी विकेट गिर गई तेज़ खेलते हुए, तो आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा। साथ साथ आप कुछ बात करते हैं T20 स्क्वाड पर। हमने देखा कि T20 स्क्वाड में भी कुछ लड़कों को कमबैक कराया गया, कुछ लड़कों को नए तरीके से शामिल किया गया है, जिसमें जाहिद महमूद हैं। तो यासिर, आपने कैसा देखा T20 स्क्वाड की? अगर बात करें, आसिफ अली वापस आया, आमिर यामीन वापस आया, जाहिद महमूद का नाम आया पाकिस्तानी स्क्वाड में पहली बार। तो इस स्क्वाड को आप कैसा देखते हैं होम कंडीशंस के मुताबिक? जी, बेहतरीन स्क्वाड मोहम्मद वसीम ने जो ये अनाउंस किया 20 लड़कों, अभी तो 20 लड़के अनाउंस किए हैं। हाँ। अभी तो ये ट्रिम डाउन होंगे, 16 लड़के होंगे। 16 के बाद जब ये फाइनल मैच की कंपोजिशन जो बनेगी, वो उस हिसाब से बनाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि जितने भी पाकिस्तान की T20 डोमेस्टिक में जिन लड़कों ने परफॉर्मेंस की है, जो डिजर्व करते थे, मोस्ट ऑफ द लड़के, सारे तकरीबन वो लड़के इस 20 रुकनी टीम में आ गए हैं। तो ये अच्छी चीज़ है कि डोमेस्टिक के लड़कों को रिगार्ड, उनको ऑनर किया जा रहा है कि उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं, ये एक अच्छा मैसेज जाता है बाकी प्लेयर्स के लिए कि जब वो देखते हैं कि वो टीम में डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं, तो उनका अपॉर्चुनिटी जो होती है पाकिस्तान टीम में आने की। नोमान की एग्जांपल आपके सामने, और ताबिश को जो भी टीम में भी, ऑल्दो वो खेले नहीं है, मगर एक अच्छा जेस्चर जाता है ऑन बिहाफ ऑफ ताबिश खान भी, और बाकी प्लेयर्स को अच्छा मैसेज जाता है कि ये जो लड़कों को उनकी रिवॉर्ड मिलता है उनकी परफॉर्मेंसेस का डोमेस्टिक। बिल्कुल रिवॉर्ड मिलता है, और ऐसे दूसरों का देखा देखी उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि भाई एक का नाम आ गया परफॉर्म करके, तो हमें भी परफॉर्मेंस करनी चाहिए। मुबीन, आप क्या कहेंगे? हमने देखा जाहिद महमूद को शामिल कर लिया गया। अभी जो है 20 रुकनी स्क्वाड है, उसमें 17 में आप देखते हैं कि जाहिद महमूद या फिर जो कमबैक जिनको कराया गया है, उनको रखा जाएगा? जी हाँ, देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि काफ़ी सारे जो मतलब कमबैक्स भी हुए इस टीम में, और जाहिद महमूद को भी इंक्लूड किया गया 20 के स्क्वाड में शादाब खान की जगह पे। तो मेरे लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो जिस तरह जो हमारे सीनियर खेलते चले आ रहे हैं टीम के साथ, शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज, मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन है टीम का, उसमें सीनियर प्लेयर्स की जो है वो मुझे कमी नजर आ रही है। अगर मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक को हमने इतने अरसे से खिलाते चले आ रहे हैं, तो उनको भी हमें लेके चलना है। अगर मोहम्मद हफीज के साथ कोई इशू था कोविड प्रोटोकॉल्स की वजह से, तो उनको इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन शोएब मलिक को मेरे ख्याल से डेफिनेटली टीम का ऐसा होना चाहिए था। और क्योंकि आगे आने वाले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को जो सीनियर प्लेयर्स हैं, उनकी काफी जरूरत है। सर, ठीक है, सीनियर की आप बात कर रहे हैं, तो यासिर आप क्या देखते हैं, कैसा देखते हैं कि अभी जैसे मुबीन ने बात की शोएब मलिक की, मोहम्मद हफीज़ की, हमने देखा मोहम्मद हफीज़ को इस सीरीज़ के लिए भी शामिल नहीं किया गया, कहा ही गया है कि भाई वो बबल को ज्वाइन नहीं कर सकते। तो आप कैसा देख रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप करीब है, आगे हम सीनियर्स के साथ जाएंगे या एक कम्बिनेशन बनेगा सीनियर्स जूनियर्स का, तो आप जो मैनेजमेंट की माइंडसेट लग रहा है, जो अभी स्क्वाड अनाउंस हुआ 20 रुकनी स्क्वाड, उसको आप कैसा देख रहे हैं कि इसमें होना चाहिए था शोएब मलिक को या मोहम्मद हफीज़ को? देखिए, ये जो हफीज़ का अगर पर्टिकुलरली आप बात करते हैं, तो बिल्कुल ही बड़ा ही मिसमैनेजमेंट देखने को मिली है पीसीबी की तरफ से, कि अगर एक प्लेयर किसी लीग में जाता है तो उसको डेफिनेटली एनओसी मिलती है, और हफीज़ भी एनओसी लेकर गए हैं वहाँ पे खेलने। और उनके ऊपर जो बातें लोग कर रहे हैं कि जी उन्होंने पैसे को तरजीह दी, उन्होंने पाकिस्तान को तरजीह नहीं दी, तो आप थोड़ा सा पीछे अगर चले जाएं, तो आप उन्होंने देखे लंकन प्रीमियर लीग उन्होंने छोड़ी न्यूजीलैंड जाने के लिए, उन्होंने कैरिबियन प्रीमियर लीग छोड़ी, और कई ऐसी
लीग है उन्होंने छोड़ी, तो उन पे ऐसा इल्ज़ाम लगाना कि और मीडिया पे ऐसा शो किया जा रहा है कि वो पैसे के लिए अपने मुल्क को उन्होंने तरजीह नहीं दी, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। आप देखें कि एक ईमेल की बात हो रही है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हफीज के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है उनकी, मगर आप वो नहीं बता रहे कि जो उसके अलावा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो उनको इजाजत दी है, इवन मिसबाउल हक ने उनको इजाजत दी है कि आप जाके खेलें और जब आपको बुलाया जाएगा तो आप आ जाए। हफीज ने बल्कि जाने से पहले लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जब मुझे बुलाएंगे तो मैं आ जाऊंगा। तो ये देखिए अब एमओयू की बात जो हो रही है, एमओयू की अब तो या तो फिर हफीज का वर्जन जब आएगा, हफीज अब वापस वतन वापस आ चुके हैं, तो या एक वन साइडेड स्टोरी हमें नहीं करनी चाहिए, हफीज का वर्जन भी लेना चाहिए वो क्या कह रहे हैं जो उनकी डीलिंग हुई है, क्योंकि विदाउट परमिशन एनओसी कोई भी प्लेयर पाकिस्तान से लीग में जाके नहीं खेल सकता। तो ये बड़ा ही मिसमैनेज किया है हफीज के केस को। आपका एक देखें जो एक वाहिद प्लेयर है जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया में टॉप परफॉर्म किया, उसने पिछले साल हाईएस्ट स्कोर उनका टी20 में रहा है। तो आप ऐसे प्लेयर के साथ अगर ऐसा रवैया रखेंगे, इसको तो मैं ऐसे कहूंगा जिस तरह सास और बहू की जो नोक जोक होती है वो उस तरह लग रहा है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ये एक इदारा है, ये किसी की घर की टीम या ऐसी नहीं है कि आपका एक प्राइम प्लेयर जो है मिसमैनेजमेंट की वजह से टीम से ड्रॉप हो गया। आपने मिसमैनेजमेंट की बात की कि प्लेयर को बल्कि हफीज़ का आपने कहा कि केस को मिसमैनेज किया गया है। हमने माजी में भी देखा कि क्रिकेट बोर्ड अगर जिसके पीछे लग जाता है तो उसका करियर इसी तरह तबाह और बर्बाद होता है और उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, जिस तरह बाहर ममालिक में हमने देखा कि प्लेयर्स इज्जत से रिटायर हुए। तो यहाँ पर प्लेयर्स क्यों नहीं कुछ करते? यहाँ पर हमने देखा है कि ना प्लेयर्स एसोसिएशन है, क्योंकि बाहर ममालिक की जैसे ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें वहाँ पर प्लेयर्स एसोसिएशन हैं, वो इस मामले पर बोलते हैं, अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। तो इसको कैसे खत्म कर सकते हैं यासिर हम लोग अपने मुल्क में? देखिए आप हमारे थोड़ा पीछे चले जाए, जो हमारे पास में जो हमारे प्लेयर्स हैं, आपने उनकी हिस्ट्री आपके सारी सामने है कि 2-3 प्लेयर इकट्ठे एक पेज पे कभी नहीं हमने देखा, हमेशा कोई ना कोई पावर का इशू, कप्तानी का इशू ये चलता रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई एसोसिएशन बन सकती है। और देखिए सारे क्रिकेटर्स हम लोग, कोई ऑस्ट्रेलिया जाके खेल रहा है, कोई इंग्लैंड जाके खेलता है, तो सब मुल्कों की अपनी एसोसिएशन हैं। प्लेयर्स को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो एसोसिएशन के पास जाते हैं। तो मुझे तो ये ऐसे लगता है कि क्रिकेट बोर्ड में कोई ऐसे लोग हैं जो ये एसोसिएशन बनने नहीं दे रहे, जिसकी वजह से देखिए अब वो हफीज के जो थोड़ा सा और पीछे अगर आप चले जाए तो हफीज पे जो ये जो चीज चली है, ये जो चीज बात हुई है, इनको प्राइम मिनिस्टर से मिलने की ही सजा मिली है। ये उसी के आफ्टर शॉक्स हैं कि मिसबा एंड देन अजहर अली, और अब हफीज पे उनको थोड़ा सा मौका मिला, ऑल्दो उन पे कोशिश कर रहे थे कि उनको पहले ही ड्रॉप कर दिया जाए, मगर जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी उनको ड्रॉप करने का कोई इनको मौका या जवाब नहीं मिल रहा था। अब थोड़ा सा उनको टाइम में उनको मौका मिला तो उन्होंने बिल्कुल उनको टीम से अब रीजन ये बताया कि वो अनअवेलेबिलिटी है। भाई ये आपकी मिसमैनेजमेंट है जिसकी वजह से आपका जो कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकी। आज वो एक दिन के डिले से वो आज लाहौर में ही मौजूद है जहां पे पाकिस्तान टीम का अभी ट्रेनिंग कैंप लगेगा, जो बबल क्रिएट हुआ है। तो एसोसिएशन की तो बात है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद एसोसिएशन बनना नहीं देना चाहते। ठीक है, आप ये समझते हैं कि लोग खुद सिस्टम को ठीक करना नहीं चाहते, करने नहीं देते। मुबीन आप क्या कहेंगे? हमने देखा मोहम्मद हफीज़ का ये मामला, इससे पहले अगर माजी में चले जाएं कामरान अकमल, शुएब अख्तर, साथ साथ अभी मोहम्मद आमिर ने भी फिर इस मैनेजमेंट पर बरसे थे। तो क्या किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये मामला ट्रीट करना चाहिए, या फिर जैसे यासिर कह रहे हैं कि हफीज़ का भी इस पर वर्जन लेना चाहिए? हफीज़ अगर कुछ कहेंगे तो फिर आप नहीं समझते कि और मामला ख़राब होगा उनकी तरफ से? जी हाँ, देखिए जो रवैया हमें क्रिकेट बोर्ड और मैनेजमेंट की तरफ से नजर आ रहा है काफी टाइम से, जो भी प्लेयर थोड़ा बहुत ही बात करने लगता है किसी भी चीज के बारे में, तो हमारी जो मैनेजमेंट है, ये जो क्रिकेट बोर्ड है, वो उसको कोशिश करती है कि फोर्स साइड पे कर दिया जाए। जिस तरह मोहम्मद आमिर का केस हुआ, अभी आपने देखा कुछ मिसमैनेजमेंट हमें इमाद वसीम की तरफ से भी नजर आई कि वो न्यूजीलैंड के टूर में जो है वो फील्ड छोड़ के बाहर चले गए। फिर मोहम्मद आमिर का भी केस हुआ। अभी मोहम्मद हफीज को जो पूरा, मेरे ख्याल से जो भी हमारे अच्छे परफॉर्मर्स हैं, जो भी हमारे स्टार्स हैं, हमें उनसे बैठ के बात करनी है, हमने उनको अच्छी तरीके से लेके चलना है, ना कि हमने उनको साइडलाइन करना है। हमारे ईगो का जो है वो एक बहुत बुरा आंसर जो है वो नजर आता रहता है अक्सर हमें, और मेरे ख्याल से हमें अपने ईगो को साइड पे रख के जो प्लेयर भी पाकिस्तान के लिए अच्छा कर रहे हैं, हमें उनको सपोर्ट करना है और उनसे मिल के बैठ के बात करनी, ताकि पाकिस्तान के लिए वो अच्छे से सर्व कर सके। सही, ठीक है। आप भी यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना चाहिए इस मैटर को, और जो गैप है, कम्युनिकेशन गैप या फिर अना का जो मसला है, वो यहाँ ख़त्म होना चाहिए। साथ साथ यासिर, अगर स्क्वाड, हमने स्क्वाड की बात की, 20 रुकनी स्क्वाड, इसमें जो नाम शामिल हुए, लेकिन स्क्वाड्स अनाउंस होने से पहले कुछ नाम शामिल किए जा रहे थे, जैसे आज़म खान, शर्जील खान, लेकिन जब स्क्वाड अनाउंस किया गया तो इसमें इनके नाम शामिल नहीं थे। और फिर जो चीफ सेलेक्टर है मोहम्मद वसीम, उन्होंने कहा कि फ़िटनेस को बेहतर बनाना होगा, और PSL कहा कि
पीएसएल में हम इनकी परफॉर्मेंस को देखेंगे, हमारी नज़रें इन प्लेयर्स पर हैं। तो आप क्या कहेंगे, आपने दुनिया भर में लीग्स के लिए काफ़ी तजुर्बा रखते हैं आप लीग क्रिकेट का, तो आज़म खान या शर्जील खान की जो बात हो रही है, आप समझते हैं कि उनको शामिल कर लेना चाहिए था या फिर अभी उनको अपनी फिटनेस पर काम करने की ज़रूरत है? देखिए, आज़म की बात करें और शर्जील की बात करें, बड़े ही एक्साइटिंग क्रिकेटर हैं, दोनों पावर हिटर हैं, बड़ा अच्छा वो स्ट्राइक करते हैं बॉल को और बड़ी क्वालिटीज़ है दोनों में। मगर इश्यू ये है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस शर्जील की उस तरह नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए एक इंटरनेशनल प्लेयर के लिए। तो उनको एक तो फिटनेस का इश्यू डेफिनेटली उनमें है, क्योंकि सिर्फ आप बैटिंग की बेस पर नहीं, क्योंकि आजकल आपको फील्डिंग भी अपनी अच्छी करनी पड़ेगी, अपनी थ्रो को अच्छा करना पड़ेगा। और आज़म की अगर आप बात करें, आज़म खान की, तो मुझे भी बड़े अच्छे प्लेयर लगते हैं, बड़े टैलेंटेड प्लेयर है, मगर ये राइट टाइम नहीं है उनका। जो इवन मीडिया पे भी लोग डिस्कस उनको कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम में होना चाहिए, तो उनकी फिटनेस अभी नहीं है। क्योंकि अगर आप उनको देखें थोड़ी सी मैचेस की परफॉर्मेंस पे अगर आप उनको खिला देंगे और अगर वो फ्लॉप हो जाते हैं, तो जितना आप देखें उन पे क्रिटिसिज्म कितना होगा उनकी वेट की वजह से। तो मोहम्मद वसीम ने जो उनके बारे में बात की है कि उनको फिटनेस अपनी बेहतर करनी पड़ेगी, फील्डिंग बेहतर करनी पड़ेगी, क्योंकि टी20 में आपको देखें, आपको सिर्फ बैटिंग ही नहीं करनी या बॉलिंग नहीं करनी, आपको फील्डिंग करनी है, आपको एनर्जेटिक नजर आना, आपकी फील्डिंग थ्रोइंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो वो चीजें जब पूरी नहीं करके करेंगे अपने आप को 100% उन चीजों पे पूरा मेरिट पे उन चीजों पे नहीं आएंगे, तो आपकी टीम में अभी मेरा नहीं ख्याल थोड़ा जल्दी हो जाएगी। इनको अपना हाई परफॉर्मेंस सेंटर में थोड़ा काम करने की जरूरत है इन लोगों को अपनी फिटनेस पे। तो ठीक है, आपका भी मौके पे के काम करने की ज़रूरत है फिटनेस पर। मुबीन, आपसे मैं जानना चाहूँगा, इमाद वसीम इस सीरीज़ में नहीं है, जो टी20 सीरीज़ हो रही है, शादाब खान अनफिट हैं, तो आप क्या देख रहे हैं कि इसमें टीम को फ़र्क पड़ेगा? फिर ठीक है, होम सीरीज़ है, यहाँ पे उस्मान कादिर को मौका मिलना चाहिए या जो नए नाम है उनको होम एडवांटेज का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्या कहेंगे इस पर? डेफिनेटली इमाद वसीम और शादाब खान की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान टीम को थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा, लेकिन क्योंकि ये होम कंडीशंस हैं और अच्छे ऑलराउंडर हमारे, लेकिन इस टीम का हिस्सा नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से अच्छी अपॉर्चुनिटीज है जो हमारे डोमेस्टिक के परफॉर्मर है, जाहिद महमूद को अगर या उस्मान कादर, डेफिनेटली उनके लिए एक अच्छा चांस है, एक अच्छा मौका है कि वो यहाँ पे आके अच्छा परफॉर्म करें और जो शादाब खान और इमाद वसीम की कमी है उसको महसूस ना होने दे। और उम्मीद करते हैं कि इस कंडीशंस में उस्मान कादर अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे, क्योंकि ये होम कंडीशन है। तो ठीक है, इमाद वसीम के हवाले से हमने बात की, क्योंकि ज़राए बताते हैं कि जो इंग्लैंड में सेकंड टी20 के दौरान वाक़या पेश आया था, इमाद वसीम शादाब खान को बगैर बताए ग्राउंड से बाहर हो गए थे, तो उस बिना पर थोड़ा सा उनको दूर रखा गया है टीम से, और कहा यह गया है कि अगर उनका एटीट्यूड या डिसिप्लिन का मसला ठीक हो जाएगा तो उनको दोबारा टीम में वापस ले आया जाएगा। साथ साथ अब कुछ बात करते हैं जो इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान कल से सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है। ये भी बड़ी एक्साइटिंग सीरीज़ होगी। हमने देखा कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर उसे मात दी, अलबत्ता वो मतलब अच्छा खेल पेश किया उन्होंने। पहला टेस्ट मैच अगर बात करें तो 36 पर आउट हो गए थे, उसके बाद से जो कमबैक करना भारत का था वो तमाम ही दुनिया ने देखा। यासिर से मैं जानना चाहूँगा, यासिर इस सीरीज़ को आप कैसा देख रहे हैं जो इंडिया और इंग्लैंड की हो रही है? अब होम ग्राउंड जो है वो इंडिया का अपना होम ग्राउंड है और हमने देखा है कि यहाँ पर बड़ी सी बड़ी टीम को इंडिया टफ टाइम देता है। देखिए, दोनों टीमें जो है वो टॉप की टीमें हैं ऑलरेडी। वो जो जब से रैंकिंग आई है, पॉइंट्स सिस्टम आया है, न्यूजीलैंड ने तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया जो इंग्लैंड में फाइनल होना है। तो इन दोनों टीमों में से डिसाइड होगा कि कौन सी अच्छी टीम जो है वो उसके लिए फाइनल दूसरी टीम होगी। दोनों की प्रिपरेशन अगर आप देखें, इंडिया ने जो मुश्किल कंडीशन में जाके अपनी सेकेंड या थर्ड स्ट्रिंग से जाके ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराया, इंग्लैंड ने जो है अपने स्पिनर्स को के साथ जाके श्रीलंका में दोनों मैच जीते, कन्विंसिंगली बड़ी अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस की। दोनों की प्रिपरेशन अच्छी है, दोनों ने जो अपनी टीम, उनकी जो बेंच स्ट्रेंथ है बड़ी अच्छी है कि अगर कोविड की सिचुएशन में कोई लड़का जिस तरह भी जैक क्रॉली उनके इंजर्ड हो गए हैं, वो वापस जा रहे हैं। उसके अलावा भी रोटेशन पॉलिसी की जो इंग्लैंड ने जो चीज शुरू की हुई है, उसमें एंडरसन और ब्रॉड को एक एक मैच खिला रहे हैं। उसके अलावा बटलर खेलेंगे, बेयरस्टो खेलेंगे, तो इस तरह की चीजें वो कर रहे हैं, नई इनोवेशन लेके आ रहे हैं। तो बड़ी अच्छी सीरीज होगी। होम कंडीशन इंडिया की होंगी, इंडिया को एज होगा अपने मुल्क में खेलने का, मगर इंग्लैंड भी कोई इजी हरीफ नहीं साबित होगी यहाँ पे। सही, इजी हरीफ साबित नहीं होंगी। मुबीन, आप क्या कहते हैं कि कितना मतलब सही सीरीज़ होगी, कितना अच्छा होगा क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लिए, एक और सीरीज़ देखने को मिलेगी? जी हाँ, देखिए जब भी कोई इंग्लैंड या इस तरह की टीम जब भी एशिया में टूर करती है तो इनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह भी रिसेंटली क्रिकेट टीम पाकिस्तान का टूर कर रही है, यहाँ पे तो ट्रैक्स है जो pitches है, वो इतने ज्यादा सूटेबल नहीं होते टीम्स के लिए। और जब तक इंडिया की टीम जो है वो अभी ऑस्ट्रेलिया में अच्छा जो है वो खेल करके मोरल अप करके आई हुई है, एक अच्छी चाहिए। मेरे ख्याल से जो इंडिया है सीरीज में वो काफी फेवरेट है।
तो ठीक है, हमने इंडिया इंग्लैंड पे बात की, लेकिन अब आईसीसी ने एक पोल जारी किया था जिसमें कवर ड्राइव की बात हो रही थी, बाबर आजम या विराट कोहली। उस पोल में बाबर आजम जीत गए हैं। तो यासिर से जानना चाहूँगा, यासिर आप कैसा देख रहे हैं बाबर की परफॉर्मेंस को, उनके शॉट्स को, उनकी कवर ड्राइव को, और फिर जो अभी तो हमने देखा था कि अवाम उन दोनों का कंपैरिजन कर रही थी, लेकिन अब आईसीसी भी इनका कंपैरिजन करने लग गया है। नहीं, बड़ी अच्छी बात और खुशी की बात है कि हमारा पाकिस्तान से प्लेयर बाबर आजम जो कि एक स्टार बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है, और जो उसकी परफॉर्मेंसेज है जब उनको फेबुलस 4 या 5 में उनका नाम आता है, बड़ी खुशी होती है। और जो उनकी शॉट की बात करें, ड्राइव की, उनकी बाकी भी अगर शॉट्स अगर आप उनकी देखें, बड़ी टेक्निकल, बड़ा साउंड लगते हैं, लेट खेलते हैं, आंखों के अपनी आंखों के बिल्कुल सामने लेट खेलते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है देखते हुए। और ये नए यंगस्टर्स के लिए बड़ा अच्छा है कि उनको देखें जैसे वो खेलते हैं, जैसे वो इनिंग डेवलप करते हैं, तो एक बड़ा ही अच्छा है पाकिस्तान के लिए। अच्छा कि एक पाकिस्तान का एक और कोई नया ब्रांड या कोई नया स्टार बनता हुआ नजर आ रहा है, तो बड़ी खुशी होती है उनको देख के खेलते बिल्कुल, देखकर खुशी होती है। साथ मुबीन, आप इस पर क्या कहेंगे? मेरे पास वक्त कम है क्योंकि लोग दोनों का कंपैरिजन करते हैं, तो बहुत सारे साबिक क्रिकेटर से बात भी करते हैं कि कंपैरिजन करना नहीं चाहिए अभी। डेफिनेटली क्लास है, और इतने बड़े प्लेयर में कभी भी किसी भी क्रिकेटर में कंपैरिजन इतना अच्छा नहीं होता। दोनों की अपनी क्लास है, लेकिन जो कवर ड्राइव की बात मेरे ख्याल से टेक्निकली देखा जाए तो विराट की कवर ड्राइव से मुझे जो है वो बाबर की जो कवर ड्राइव है वो वाकई अच्छी लगती है, क्योंकि बाबर आजम टेक्निकली जो कवर ड्राइव खेलते हैं, बाबर आजम फुल स्विंग भी खेलते हैं, चेक ड्राइव भी खेलते हैं, फिर स्क्वेयर ड्राइव भी खेलते हैं। लेकिन जो विराट जो कवर ड्राइव खेलते हैं, वो उनका बैट थोड़ा दूर होता है अपने, उनका थोड़ा गैप बनता है थोड़ा सा, और इसी विराट को स्लिप में काफी दफा आपने आउट होते हुए भी देखे हैं एज कम्पेयर टू बाबर आजम। ये हमने पाकिस्तान की बात करी, टेस्ट मैच की बात करी, T20 स्क्वाड की भी बात करी, अब पाकिस्तान सुपर लीग की बात करते हैं। शायकीन एक क्रिकेट के लिए बड़ी ज़बरदस्त खबर आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है कि शायकीन एक क्रिकेट को स्टेडियम में अलाउ किया जाएगा। इस हवाले से हमारी नुमाइंदा सबा पाशा ने एक रिपोर्ट तैयार की है, स्पेशल रिपोर्ट, वो मुलाहिजा फरमाइए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर (NCOC) ने पाकिस्तान सुपर लीग 2021 के दौरान तमाशाइयों को स्टेडियम्स में दाखिले की इजाजत दे दी। मैचेस के दौरान 20% तमाशाइयों को दाखिले की इजाजत होगी। फैसले के मुताबिक अब नेशनल स्टेडियम कराची और कजाफी स्टेडियम लाहौर में तमाशाई टिकटें हासिल करके स्टेडियम में बैठकर लाइव एक्शन से महजूज हो सकेंगे। इस दौरान दोनों इदारे NCOC और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुश्तरका तौर पर सूरत हाल का मुसलसल जायजा लेते रहेंगे, जिसके बाद गौर किया जाएगा कि आया 3 प्ले ऑफ मैचेस और फाइनल के लिए तमाशाइयों की तादाद में इजाफा करना है या नहीं। इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने NCOC को एक तफसीली ब्रीफिंग दी, जिसमें वाज़ेह किया गया था कि इवेंट के मुंतजमीन और PCB मैचेस के दौरान स्टैंड्स में बैठे तमाशाइयों से हुकूमत की जानिब से तैयार करदा कोविड-19 प्रोटोकॉल्स और समाजी फासले की हिदायत पर मुकम्मल अमल करवाएंगे। इजाजत मिलने के बाद टिकटों के हवाले से बोर्ड का अहम इजलास होगा। PCB अपनी टिकटिंग पॉलिसी का ऐलान जल्द करेगी। सबा पाशा, GTV न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान सुपर लीग के शायकीन के लिए अब अच्छी खबर सामने आई है, 20% आवाम को स्टेडियम में आने की इजाज़त दी गई है, तो एक अच्छी खबर है और अच्छी खबर पे भी बात करनी चाहिए। यासिर रफ़ात हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, कितना ज़रूरी है, आपने जिस तरह मैंने आपके भी इंट्रो में बताया था कि दुनिया भर की लीग्स आपने खेली हैं, तो इन लीग्स को कामयाब मेरा ख्याल है शायकीन क्रिकेट ही बनाते हैं, तो कितना अच्छा फ़ैसला है ये और कितना अच्छा है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कि अब पाकिस्तान सुपर लीग में आवाम को भी अलाउ किया गया है। भले ही थोड़ा किया गया है, लेकिन सही आवाम होगी, एक अच्छा एंजॉयमेंट होगा। बड़ा अच्छा है जी, बड़ा अच्छा न्यूज़ है सबके लिए, जो स्पेशली जो फैंस हैं उनके लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि वो बड़ा मिस किया था जब लास्ट टाइम PSL हो रहा था, तो उसके मैचेस खत्म हो गए थे और उसमें क्राउड नहीं आया था, तो बिल्कुल टोटली डिफरेंट लग रहा था जब वो मुल्तान में और लाहौर और कराची में जो मैचेस हो रहे थे, तो उसमें बड़ा एंजॉय किया लोगों ने। तो मगर अब ये है कि इनको एटलीस्ट 20% आएंगे, देर आए दुरुस्त है, चीज़ें अब बेहतर होना शुरू हो गई हैं, लोगों को वैक्सीन लगना शुरू हो गई है, हालात पाकिस्तान में कोरोना के बेहतर होना शुरू हो गए हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छा साइन है। और प्लेयर्स के लिए भी बड़ा अच्छा है कि जब वो क्राउड के सामने वो खेलते हैं तो एक एनर्जी लेवल अच्छा होता है, और उनको आवाज़ या शोर, उनको जब परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं तो उनको एक अच्छी फीलिंग आती है। सही कह रहे हैं। और जब ये टेस्ट मैच में पिंडी टेस्ट मैच से कबल बाबर आजम से भी पूछा गया था कि पिंडी में आप मिस करेंगे क्राउड को, तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि क्राउड मैच की जान होता है। मुबीन, आप क्या कहेंगे? पिंडी से आपका ताल्लुक है, पिंडी में कोई मैच तो नहीं है, लेकिन ये खबर तमाम ही मुल्क के लिए, तमाम ही मुल्क में रहने वाले क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, तो इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? जी हाँ, बिल आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और एक अच्छी खबर क्रिकेट के शौकीन के लिए काफी टाइम के बाद जो है वो आई है। और डेफिनेटली जितने भी प्लेयर एक क्रिकेट इस लीग में
खेलेंगे, पीएसएल में खेलेंगे या जहाँ पे भी लीग होती है, जहाँ पे भी क्रिकेट होती है, प्लेयर्स के लिए जो शायकीन है जब वो ग्राउंड में मौजूद होते हैं तो उनसे उनको काफ़ी जो है वो एक मज़ा आता है, उनको वो काफ़ी एन्जॉय करते हैं। तो क्राउड के बगैर जो क्रिकेट की वो जो रौनकें थी वो थोड़ी मद्धम हो गई थी और अब इससे जो है क्रिकेट की जो रौनकें हैं वो वापस आना शुरू हो जाएँगी। सही, ठीक है। हमने पीएसएल के हवाले से बात की, अब कुछ बात करेंगे। ये पहले खुशखबरी थी जो आवाम को मिली, साथ साथ आईसीसी ने भी पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन को 2 खुशखबरियाँ दी हैं। पहली की अगर बात करें तो गवादर स्टेडियम के काफ़ी चर्चे चल रहे हैं, उसकी तस्वीरें, उसका जो खूबसूरत दामन के बीच में वो स्टेडियम है उसकी और लश ग्रीन ग्रास है, उस हवाले से भी बातचीत चल रही है। तो आज वज़ीर आला बलूचिस्तान वहाँ पहुँचे और उन्होंने गवादर क्रिकेट स्टेडियम के लिए बड़े फैसले किए हैं। उनका कहना है कि गवादर क्रिकेट स्टेडियम में बैनुल-अक़वामी मेयार की फ्लड लाइट्स लगाने की मंजूरी भी दी है, साथ साथ स्टेडियम में शायकीन की गुंजाइश बढ़ाने के लिए इजाफी इंक्लोजर्स बनाने की मंजूरी भी दी है। और फिर सेनेटर इसहाक को गवादर में डिजिटल स्कोर बोर्ड, मीडिया बॉक्स भी बनाया जाएगा। स्टेडियम में आला मेयार की पिचेस बनाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ताउन लिया जाएगा। गवादर को इंटरनेशनल क्रिकेट वेन्यू बनाने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएंगे, ऐसा कहना है वज़ीर आला बलूचिस्तान का। साथ साथ यासिर से भी हम जानेंगे क्योंकि वो भी पूरी दुनिया में ही खेलते हैं, पूरी दुनिया के ग्राउंड उन्होंने देखे हैं। तो यासिर, इस ग्राउंड को आप कैसा देखते हैं? गवादर को आईसीसी तो दिल फरेब हो गया इस ग्राउंड को देखकर। देखिए, बड़ी खुशी हुई, ये तस्वीरें मैंने भी सोशल मीडिया पे और आपके मीडिया पे देखा मैंने कि वो जो ग्राउंड की तस्वीरें आ रही थी, बिल्कुल कितना लश ग्रीन ग्राउंड था और उसके साथ पीछे पीछे पहाड़ी भी थी। तो मुझे तो वो केप टाउन में जो साउथ अफ्रीका में केप टाउन का ग्राउंड है, वो टेबल टॉप माउंटेन के साथ जो ग्राउंड है केप टाउन का, तो मुझे तो वो ऐसा लगा कि उसी लेवल का, बस थोड़ा सा मुझे ये फील हो रहा था कि अभी जो है जो उसकी जो कंडीशन है, उसकी जो स्क्वायर पिच है या फ्लड लाइट्स की बात जिस तरह कर रहे हैं, स्कोर बोर्ड की, स्टैंड्स की, अभी काफ़ी काम होने वाला है। अगर इंटरनेशनल की अगर आप बात करते हैं कि इंटरनेशनल वहाँ पे मैचेस हो तो थोड़ा भी काम होने वाला है। और जिस तरह बलूचिस्तान के जो सीएम ने बात की है कि वहाँ पे ये फैसिलिटीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर ये चीज़ें, इनको इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, बेहतर करेंगे, फिर जाके यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट हो सकती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत अभी उसमें, थोड़ा बहुत तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा काम की ज़रूरत है। ग्राउंड तो बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन इस पर अगर काम किया जाएगा, स्टैंड्स बनाए जाएंगे, फ्लड लाइट्स लगाई जाएंगी, तो यकीनन कोई कबाहत नहीं होगी किसी को भी यहाँ पर मैच खेलने में। मुबीन, आपने भी देखा गवादर क्रिकेट ग्राउंड, उस पर आपका क्या कहेंगे कि कैसा ग्राउंड आपको लगा और कभी गए हैं आप गवादर स्टेडियम? जी हाँ, देख के सोशल मीडिया पे भी देखा और ग्वादर की जो पिक्चर्स देख के बहुत ही अच्छा लगा। और बीके क्रिकेट जो है वो दिल कर रहा है कि फौरन से उस जगह को जाके देखा जाए, उस ग्राउंड को देखा जाए, वहां जाके खेला जाए। और पूरी दुनिया से जितनी पज़ीराई मिली हमारे ग्वादर क्रिकेट ग्राउंड को, मेरे ख्याल से बहुत खुशहाल बात है। और जिस तरीके से वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी ऐलान किए, वो भी बड़ी खुशहाल बात है। और मेरे ख्याल से इस ग्राउंड से जो है वो ग्वादर क्रिकेट स्टेडियम से बलूचिस्तान में क्रिकेट का एक नया दरवाजा जो है वो खुलने जा रहा है और जिससे बलूचिस्तान की जो क्रिकेट है इंशाल्लाह उसमें भी काफी बेहतरी नजर आएगी। बिल्कुल, और बलूचिस्तान में रहने वाले क्रिकेटर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा इक़दाम होगा अगर ये तमाम तर बातें जो वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कही हैं वो पूरी हो जाती हैं। तो नाज़रीन, आपने देखा कि आज हमने तमाम तर टॉपिक्स पर बात की, हमने टेस्ट क्रिकेट पर बात की, T20 स्क्वाड पर बात की, गवादर क्रिकेट स्टेडियम और PSL पे भी बात की। तो यकीनन आपको आज का हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। इसी के साथ साथ सैयद मोहसिन मेहदी और जी स्पोर्ट्स की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।